सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को मुझ बेसराज दास की तरफ से सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। अभी लाइव बनाया था, मेरे लाइव में मैं नहीं जाना, इसलिए वो डिलीट हो गया। अभी दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। हेलो भगत भाइयों, ये है 90 नंबर पेज, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक 90 नंबर पेज का 2010-2013 ई में आरएसएस मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन का मजबूती हासिल कर लेना। दिनांक 14/8/2010 में रोहतक राष्ट्रीय सेवा समिति का गठन करने एवं उसका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। अनुयायी के बीच यह कहकर कि इस समिति का गठन गुरुजी के आदेश एवं निर्देश के अनुसार हुई है, इसलिए सभी अनुयायी को इस समिति का सदस्य बनकर गुरुजी का सपनों का साकार करने में सहयोग करना चाहिए। आखिर में मैनेजमेंट का चाल। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में गुरुजी के आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे और भोली भाली पुण्य आत्माएं इनके नियति के बेखबर अपने सदगुरु देव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूती देने में अपना सहयोग देने लगे। बहुत से लोग जो गुरुजी के अनुयायी नहीं थे, वे भी इस समिति का सदस्य ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूत देने में करने लगे। समिति से बहुत लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012-13 ई में हवा उड़ाए कि गुरुजी के आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति के ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। जो भी नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या था नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या था, माया के लोभी धन दौलत के उपासकों में कमांडो का नौकरी पाने की इतनी लालच बढ़ गई कि ब्लैक कैट कमांडो कैंडिडेट के इतना हुजूम बढ़ाया कि ब्लैक कैट कमांडो नियुक्त राष्ट्रीय सेवा समिति का छटनी का सक्षम कैंडिडेट को चयन करना पड़ा। राष्ट्रीय सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नजदीक कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। चयनित सभी ब्लैक कमांडो संबंध में वर्णन करना अन्यास ही समय का जाया होना होगा, इसलिए कुछ मुख्य रूप से उन चयनित काले कमांडो के बारे में बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के विशेष क्लोज में थे, नजदीकी थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय सेवा समिति के फायदे में इनके अधीन कार्य करते थे। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से पवन कुमार यादव जयपुर वाले, संजय राय जो अब संस्कृत पंथ का संचालक एवं अपने तदुरी संत का घोषित करने वाला संजय दिल्ली वाला, चांद राठी जो अब गुरुजी का वकील के रूप में जो दिल्ली का रहने वाला है, इत्यादि का नाम प्रमुख है। देखो भाई भगतों, ये मुख्य 3 है। संजय ठग उस टाइम ही बोले थे, पवन ठग ने तो स्वयं अपना जुर्म स्वीकारा हुआ है, लेकिन ये कोर्ट में जाके स्वीकारा होता तो ये अंदर जाने के बाद अपना गुरुजी क्यों सबूत हो जाता। भिडियो आई लाइव बनाको भएन, वो भयो के जानिएन, भर्खरै बनाउँदै हो कि। इसलिए ये गद्दार, ये पवन ठग, इसके सामने सारा कांड हुआ था।
तो इसने अपना जुर्म स्वीकार के, अरे गुरुजी आते हैं तो खुद जेल में बैठने के, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर मेरे गुरुजी मुँह जेल में बैठ के बाहर गुरुजी आते तो मैं आके बैठ जाता, मैं फांसी में भी लटकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा निकम्मो, एक गद्दार, माया के पुजारी, 2 पैसे के लालची अपने गुरुजी का केसों को सब था इनके सामने हुआ ये कांड, फिर भी चुप बैठे हुए हैं। गद्दार पवन ठग, संजय ठग, ये चांदी राठी तो ये गद्दार है ही है। ये नकली वकील, जो असली वकील होता तो ये अपने गुरुजी के लिए केस लड़ के गुरुजी को बाहर किया करता, लेकिन ये गद्दार लोग हैं। इन गद्दारों के पीछे चलना नहीं चाहिए। गुरुजी ने समझ ये अकेला का मार गए तो इनके साथ का क्या जरूरत है? ऐसे निकमों का साथ का तो और भी जरूरत ही नहीं है। इन गद्दारों का तो शक्ल देखने में भी काम बिगड़ेगा। अब तो ये गद्दार जो अपने गुरुजी को आजीवन कारावास करने वाले ठग, यही गद्दार लोग हैं। जो कि अभी 429, 430 का फाइल नहीं आई होती तो ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं बोलते, लेकिन अब तो 429, 430 का फाइल तो आजीवन कारावास हुआ, फाइल तो सामने है, सबके सामने, फिर चुप क्यों बैठे हुए? इस मैम पवन ठग को इनके भक्तों ने बोलना चाहिए, क्योंकि हमें इन गद्दारों के से लाभ नहीं, हमें गुरुजी का साथ होगा, हमारे लाभ है भक्ति मार्ग में। ऐसे गद्दारों से डर के चुप बैठना एक काम नहीं है भगत जी। भगत भाइयों, एक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष और किसी को पढ़ना चाहिए और सच्चाई बताना चाहिए, जग को बताना चाहिए कि आने वाले दिन में जगत के पुण्यात्मा लोग इन गद्दारों का जुत्ती मारेंगे। क्यों? अभी खुल तो रहा है बिस्तार बिस्तार, अभी पुस्तक भी बराबर प्रचार नहीं हुई है, यह सोशल मीडिया में हुई है, लेकिन खुद पढ़ना नहीं मिल रहा है इन लोगों को, इन जगत के भाई बहनों को भी। सभी के हाथ में पुस्तक ही पहुंच जाएगी, वो दिन दूर नहीं है, अवश्य होगा। इसलिए सभी पुण्य भगत आत्माएं गुरु जी का ज्ञान को समझना चाहिए। नित्य नियम शिष्य की अधीनता का क्या बोल रहे हैं, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, पढ़ना चाहिए। गुरु जी ने बोल दिया कि बरवाला का गली गली में अगर मैं मिलूं तो वही है तुम्हारा आश्रम। इन अपराधियों के फर्जी आश्रम में जाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए सभी पुण्य भगत आत्माएं ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक और 429, 430 का फाइल अवश्य पढ़ें और पढ़नी चाहिए। इस सच्चाई का पुस्तक है।